बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। प्रदूषण रोकने के सरकारी कोशिशों को ठेंगा दिखाया गया है। गुरुग्राम में धारा 144 के बाद भी जलाया जा रहा है कूड़ा जलाने की खबर आ रही। खुलेआम लोग अभी भी कूड़ा जला रहे हैं। धारा 144 लगाने के बावजूद प्रदूषण रोकने के सरकारी कोशिशों को ठेंगा दिखाते गुरुग्राम में लोग नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम में धारा 144 लगाने के बाद भी कूड़ा जलाया जा रहा है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। खुलेआम लोग अभी भी कूड़ा जला रहे हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि कैसे धारा 144 लगा दी गई है। सारी तैयारियां कर दी गई हैं। सरकार लाख दावे कर रही है, प्रशासन लाख दावे कर रहा है, उसके बावजूद कैसे खुले में कूड़ा जलाया जा रहा है। और ये तस्वीरें आप देखिए कि कैसे साफ सफाई के नाम पर कूड़ा इकट्ठा करके कूड़ा जो है उसको आग के हवाले कर दिया गया। और पहले से धुएं और धुंध की वजह से लोगों में परेशानी बहुत ज़्यादा है। जहरीली हवा में सांस लेने को आप मजबूर है। और सरकार के कई कायदे कानूनों का ऐलान करने के बावजूद गुरुग्राम की ये तस्वीरें आपको बताती हैं कि इस वक्त हालात क्या हैं। नीरज वशिष्ठ हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे। नीरज, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं ये कहाँ की तस्वीरें हैं? बहुत इलाकों की तस्वीरें हैं और कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के जो तमाम दावे थे वो इन तस्वीरों में हवा होते जरूर दिख रहे हैं। पिछले 7 दिनों से जो गैस चैम्बर बना हुआ था साइबर सिटी गुड़गांव और जो पोल्यूशन लेवल था वो इतनी हाई तक पहुंच गया था, लेकिन इसके बावजूद जो है 2 दिन पहले रविवार को ही देर शाम जो है 144 लगाने की घोषणा जिला उपायुक्त के द्वारा की गई थी। लेकिन इसके बाद जिस तरह की पालना और जिस तरह से जागरूक करने की बातें की जा रही थी, तमाम दावे जो फेल होते जरूर दिख रहे हैं साइबर सिटी गुड़गांव के पोश इलाकों में। ये जो तस्वीरें हैं ये सेक्टर 46 की और सेक्टर 43 की हैं। जब यहाँ पे मीडिया के कैमरे को देखा इन लोगों ने तो आनंद फानंद में जरूर जो है इस आग को बुझाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन ऐसे अभी दर्जनों जो ऐसे स्पॉट हैं जहाँ पे अभी भी जो है बदस्तूर ऐसा कूड़ा, ऐसे ये जो पत्ते हैं जो कि सर्वाधिक इस तरह के मौसम में जो है वो पोल्यूशन का कारक बनते हैं और ये बदस्तूर इस तरह के पत्ते जलाना जो है अभी भी जारी है। नीरज, ये धुआं मीडिया के कैमरों में तो कैद हो गया, क्या अधिकारियों तक ये धुआं पहुंचा नहीं? उनको पता नहीं चला? बिल्कुल, देखिए पोल्यूशन विभाग इसको मानने को तैयार नहीं था कि इस तरह का कोई भी जो है वॉल्यूशन यहाँ पे गुड़गांव में साइबर सिटी में हो रहा है। उनका साफ तौर से कहना था कि जो भी इस तरह का काम करेगा तो है उस तस्वीरों के साथ जो है सबूतों के साथ जो है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 144 की उल्लंघना की और जुर्माना भी किया जाएगा। अब ऐसे में खुद के कर्मचारी हैं, नगर निगम के कर्मचारी हैं, अब ऐसे में नगर निगम खुद के कर्मचारी को खिलाफ किस तरह की 144 की उल्लंघना का आपको रोक रहा हूँ नीरज। टी सत्य प्रकाश जी हैं, डीसी हैं हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे। डीसी साहब, ये तस्वीरें आपने देखी हैं? आपने ये तस्वीरें देखी डीसी साहब? आपके बंदे को बोला मैंने छुट्टी पे हूँ, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर से बात कर लीजिएगा। वी हैव ऑलरेडी इशूड सेक्शन 144 ऑल्सो। इसको भी जो भी इस टाइप का दिखता है, एक स्वच्छ ऐप है, उस पे डाउनलोड करके वहाँ पे कंप्लेंट डालने के लिए बोला है। इमीडिएटली हमारे बंदे वहाँ पे आके नहीं, एक मिनट डीसी साहब, आपने बोल दिया कि धारा 144 लगा दी गई, ऐसा कुछ होगा तो सजा दी जाएगी। आप क्या अपने कर्मचारी कर रहे हैं सर? चलिए, फोन कट गया और ऐसे सवालों पर अक्सर फोन कट जाया करते हैं। एक बार फिर से आपको ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों में ये जो लोग नजर आ रहे हैं ये इनके अपने कर्मचारी हैं और सरकार के अंडर ये काम कर रहे हैं। और सरकार ने, प्रशासन ने, प्रबंधन ने ये जो फरमान लागू किया है ये इनके अपने लोगों पर अगर लागू नहीं हो रहा है तो किसके लिए है ये? और ये लोग कूड़ा जला रहे हैं और परिस्थिति को और भयानक से भयावह की ओर और ले जा रहे हैं और थोड़ा उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि भैया और थोड़ा धुआं हो जाए, थोड़ा और धुंध हो जाए, थोड़े और एक्सीडेंट्स हो जाएं, शायद मंशा यही है। नहीं तो धारा 144 लगाने की बात करता है प्रशासन और उसके बावजूद उनके अपने कर्मचारी इस तरह सड़क किनारे, सेक्टर 49 की ये तस्वीरें हैं और यहाँ जो है लोग आराम से कूड़ा इकट्ठा किया, ये जो सूखे पत्ते हैं इनको इकट्ठा किया और उसको आग लगा दी। नीरज हैं हमारे साथ। नीरज, डीसी साहब को आपने भी सुना, कह रहे हैं कि हमने
144 लगा दिए हैं और कोई पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे, लेकिन ये इनके अपने कर्मचारी हैं। बिल्कुल, देखिए एनजीटी ने फटकार लगाई है हरियाणा सरकार को भी और दिल्ली सरकार को भी। और हरियाणा सरकार के जो पर्यावरण मिनिस्टर हैं उनका विपुल गोयल, उन्होंने साफ तौर पर मना किया था कि हरियाणा किसी भी तरह का पॉल्यूशन या फिर पोल्यूशन नहीं फैला रहा है। लेकिन तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर देख सकते हैं, ऐसी ही जो तस्वीरें थी वो कल भी थी और ऐसी ही तस्वीरें जो है वो आगे बदस्तूर जारी है। यानी जो निजी सफाई कर्मचारी हैं उनके ऊपर भी कोई उनको रोक टोक नहीं है। और जब हमने इन कर्मचारियों से जानना चाहा कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या इनको 144 जो धारा 144 लगाई है, क्या उसका डर नहीं है, तो जागरूकता की बात करने वाला जिला प्रशासन के तमाम दावे यहाँ पे फेल होते नजर आए कि जब कर्मचारियों को 144 धारा के तहत जो कानून है किस चीज के लिए बनाया गया है वो मालूम ही नहीं है। यानी कहीं ना कहीं जो जागरूकता का है वो सरासर अभाव जरूर देखने को मिल रहा है। लेकिन चराग तले अंधेरा है, ये जो कहावत है ये कहीं ना कहीं चरित्रार्थ होती जरूर इन तस्वीरों के माध्यम से होती तो सही। ठीक है। डॉक्टर अशोक शर्मा हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। शर्मा जी, एक बात बताइए, इन तस्वीरों को आपने भी देखा और धारा 144 लगाने की बात कर रहा है प्रशासन, उसके बावजूद इस तरह से इनके अपने कर्मचारी सफाई के बाद इसको आग के हवाले कर रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया दे इस पे? निश्चित रूप से ये अपराध की श्रेणी में आता है और अगर इस मामले में जो जलाते हैं और उनके सीनियर्स उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करते वो उतने ही दोषी हैं, क्योंकि आज छोटे बच्चों को ज्यादा समस्या आ रही है सांस लेने में। अगर हम वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण को नहीं रोकेंगे तो ये एक पूरे वातावरण से खिलवाड़ है। इसका मतलब हम उस षड्यंत्र के अंदर बिल्कुल साझेदार हैं, जिस षड्यंत्र जिसका खामियाजा आज दिल्ली और एनसीआर सारा भुगत रहा है। ठीक है, एक और सवाल इस पर लेना चाहूंगा आपसे, उसके बाद फिर जो है हम अपने मुद्दे पर आगे बढ़ेंगे कि ये जो हुआ, ये जो तस्वीरें सामने आई, उसके बाद क्या इन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करना सिर्फ एक काम है या उन अधिकारियों से भी क्वेश्चन पूछना जरूरी है जिन अधिकारियों के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है? और मीडिया के कैमरे पहुंच गए जहां आग और धुआं है, ये अधिकारी कैसे नहीं पहुंच पाते हैं? मैं तो इतना हैरान होता हूं कि ये तो आपकी मैं हिम्मत और पत्रकारिता को दाद देता हूं कि आपने वहां जाकर और इसको शूट किया। और एक बात मैं कहूं, ये सिर्फ अकेला नहीं है, सारे इतने बड़े विस्तार पाते गुड़गांव के अंदर बहुत जगह ऐसे हैं जहां वो ढोने की बजाय कोने में आग लगाकर उसकी इतिश्री कर देते हैं। और ये तो पत्ते दिखा रहे हैं, मैंने तो अपनी आंखों के आगे से कागज और ये जो होते हैं पॉलिथीन, इनको जलते हुए देखा है, जो कि अति खतरनाक है। और अगर बाय द वे ये सिर्फ ये कह के कि धारा 144 लगा दी गई है या कार्रवाई होगी, ये सिर्फ आंखों में धूल झोंकने की बात है। जितने तक पेनलाइज नहीं किया जाएगा, सख्ती से नहीं होगा, तब तक ये जहरीला शहर बनकर रहेगा। चलिए, धुआं यहाँ है, जहर यहाँ है, सब कुछ वातावरण में फैल रहा है। धुआं धुआं हो रहा है और धुएं से याद आया कि धुआं वहीं होता है जहां आग लगी होती है। ऐसे ही एक धुएं की बात कर रहे हैं, लेकिन यह सियासी धुआं है और कयास के बादल छाए हुए हैं यहाँ भी। तो शाम में सीएम की रैली में 3 बीजेपी के विधायकों का नहीं पहुंचना चर्चा का विषय बन गया। धुआं है। बवानी खेड़ा से विधायक विशंबर वाल्मीकि हैं, जबकि मुख्यमंत्री ने बवानी खेड़ा में ही महिला कॉलेज का लोकार्पण किया। वहीं भिवानी से विधायक घनश्याम सर्राफ भी रैली में नहीं पहुंचे। तो क्या माना जाए कि तीनों विधायकों का रैली में नहीं पहुंचना बीजेपी में बगावत का एक आगाज है? ये रिपोर्ट। बीजेपी में हुई बगावत की शुरुआत। सीएम की रैली में नहीं पहुंचे तीनों स्थानीय विधायक। सोमवार को तोशाम में हुई थी सीएम की रैली। रैली में नहीं पहुंचे घनश्याम सर्राफ, विशंबर वाल्मीकि। सुखविंदर मांझी ने भी रैली से किया किनारा। क्या मंत्री पद छीनने से नाराज है सर्राफ? क्या बीजेपी में भी फूटने लगे हैं बगावती सुर? हल्के में रहने के बावजूद भी क्यों नहीं पहुंचे सुखविंदर सिंह? भिवानी के तोशाम में सोमवार को सीएम की रैली हुई। इस रैली के दौरान सीएम ने कई योजनाओं की शुरुआत की, लेकिन रैली के दौरान जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा वो है उस रैली में उसी इलाके के तीनों बीजेपी विधायकों की गैर मौजूदगी। माना जा रहा है कि बीजेपी की ये विधायक पार्टी और सरकार से नाराज चल रही हैं।
जिसे बीजेपी के अंदर बगावती सुर के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि रैली में नहीं पहुंचने वाले विधायकों में घनश्याम सर्राफ भी शामिल हैं। इसका दूसरा कारण ये भी माना जा रहा है कि घनश्याम सर्राफ अपना मंत्रालय छिने जाने से नाराज हैं, क्योंकि वो इसी सरकार के दौर में जन स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। अपने कामकाज और विवादों में घिरे रहने वाले घनश्याम सर्राफ को मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा था। तीनों विधायकों ने तोशाम रैली से अपने को दूर कर सरकार में इलाके की उपेक्षा को लेकर नाराजगी दिखाई है। हालांकि माना ये भी जा रहा है कि पूर्व सीएम बंसी लाल और पूर्व मंत्री अतर सिंह मांडी से तीनों पीढ़ी की दोस्ती के कारण बाररा विधायक सुखविंदर मांडी सीएम की रैली से दूर रहे। हालांकि इस बगावत को लेकर रैली में ही सीएम ने अपनी सफाई देते हुए तीनों को किसी काम का हवाला देकर सवाल के जवाब से बचते नजर आए थे। ऐसा नहीं, सबके अपने अपनी व्यस्तताएं हैं, सबके अपने काम हैं। हमारे रामलाल जी तो विदेश गए हुए हैं और आज कुछ विशेष करके जो मौसम की खराबी के कारण से भी कुछ लोग अपनी मीटिंग में उसमें व्यस्त थे, वहाँ हैं और अपने अपने इलाके में अपने अपने हिसाब से जाते हैं। वहीं बाररा के विधायक सुखविंदर मांडी और बवानीखेड़ा से विधायक विशंबर वाल्मीकि को उम्मीद थी कि सरकार में उन्हें भिवानी से प्रतिनिधित्व का मौका मिलेगा और उन्हें लाल बत्ती वाली गाड़ी मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो वहीं तोशाम से सटे बाररा विधायक सुखविंदर का रैली में नहीं पहुंचना भी चर्चा का विषय रहा। कहा तो यही जा रहा है कि सुखविंदर सोमवार को अपने हलके में ही मौजूद थे, लेकिन रैली में नहीं पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक सांसद धर्मवीर सिंह के साथ खटपट की वजह से उन्होंने इस रैली से दूरी बना ली, जबकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बंसीलाल परिवार के साथ पुरानी नजदीकियों के चलते वो इस रैली में नहीं गए। बहरहाल जानकारों की माने तो घनश्याम सर्राफ की मंत्री पद से छुट्टी और भिवानी को सरकार में प्रतिनिधित्व न मिलने के चलते सभी विधायकों में एकजुट और सीएम की रैली से दूरी बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं है और इसे बीजेपी के अंदर बगावत के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए तो अपने इसी मुद्दे पर चर्चा का आगाज करते हैं। शर्मा साहब हैं हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में। शर्मा जी, ये रिपोर्ट देखने के बाद, इन परिस्थितियों को समझने के बाद क्या आपको लगता है कि क्या ये पॉसिबल है? मतलब पॉसिबल तो हो सकता है, लेकिन क्या ये संभव है कि पहले से प्लान्ड चीजें हैं, सीएम की रैली होनी है और आसपास के इलाके के तीनों के तीनों विधायक एक साथ व्यस्त हो गए हों? कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। लेकिन मैं एक बात कहूं कि तीनों का यूं गायब हो जाना और उस रैली में ना पहुंचना, आप देखिए पहला कारण ये होता है कि सीएम की रैली कोई औचक निरीक्षण नहीं है। इसके लिए पूर्व में पूरी घोषणा व्यवस्था और सारी आयोजन का वो बनाया होगा दायरा, और उसमें आप जो आसपास के ये जो विधायक हैं और माननीय मंत्री जी भी, ये सब भी इनको भी जिम्मेवारियां सौंपी गई होंगी। ये जो कहना माननीय मुख्यमंत्री जी का, नहीं जी उनकी मजबूरियां, उनकी व्यस्तताएं, उनकी मीटिंग, कुछ मौसम, ये कहीं ना कहीं लगता है कि पर्दा डालने वाली बात है मेरी दृष्टिकोण से। बाकी ये है कि निश्चित रूप से ये बगावत चाहे हो या ना हो, लेकिन एक आहट जरूर है कि कुछ गड़बड़ है। आहट है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। ठीक है, और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और इसमें कुछ और सवालों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हमें यहाँ एक छोटे सा ब्रेक के लिए रुकना होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द लौट रहे हैं। मेरा गांव, मेरा शहर, मेरी माटी, मेरी संस्कृति, मेरी विरासत, मेरा हरियाणा। कोई काम नहीं जो लगन से करे वो पूरा, बड़े बड़े सपने हो पूरे, कोई न रहे अधूरा, जो भी कर जी जान से कर, खुशियां भी होगी बारिश। जीवन के सफर में जी जान लगा देने वालों का फोन
जीवी। स्मूथ ड्राइविंग के लिए पेश है एडवांस तकनीक से निर्मित एराबॉल लुब्रिकेंट्स। इंजन में ताकत लाए, माइलेज बढ़ाए। एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। अरे बेटा तू छोरी का ब्याह करना आ रहा, और तेरे चेहरे की हवाई उड़ रही है। देश विदेश से शादी में मेहमान आने वाले हैं, इसलिए परेशान हूँ कि हलवाई के लिए शुद्ध देसी घी, दूध, पनीर, बटर और मिठाइयों के लिए मावा बापू कहाँ से आएगा? लक्ष्य फूड वाले इतने बढ़िया प्रोडक्ट और सारे फंक्शन खातिर रीजनेबल रेट पे घर तक पहुँचाए हैं, और वो भी सिर्फ एक कॉल पे। अरे वाह, बरसों के भरोसे ने ये रिश्ता बनाया, लक्ष्य से बनाया और प्यार से खिलाया। हर खुशी के मौके पर खुशियां पहुंचाना लक्ष्य का लक्ष्य। राजनीति के मंचों से उठती हुंकारें, सियासी मोहरे, एक भी काम घोषणा पत्र में एक भी काम पूरा नहीं किया। सियासी चालें, ये जो कहते हैं और करते हैं तो अलग अलग करनी और करनी है। किसी को मात, जो कोई भी वायदे इन्होंने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में किए, उनमें से कोई एक भी अब तक पूरा नहीं किया। तो किसी को शहर, जो माल काटा बनते दम तक अपने खून की एक एक बूंद आपकी सेवा में लगाने के लिए तैयार है, हाजिर है। हरियाणा की राजनीति और हर पैतरे पर पैनी नजर रखता आपका हरियाणा न्यूज। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। अब आपके शहर बहादुरगढ़ में JD सेलिब्रेशन बैंक्वेट विद लॉन। यहाँ आप कर सकते हैं कॉर्पोरेट फंक्शन से लेकर किटी पार्टी और शादी ब्याह तक। सभी तरह के प्रोग्राम्स के लिए बेहतरीन लॉन और हॉल, साथ ही रूम फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। एकदम शुद्ध वातावरण के साथ फुल AC और सभी के लिए पार्किंग लॉट, और वो भी बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में। हमारा पता है दिल्ली रोहतक बाईपास के नजदीक, झज्जर रोड, बहादुरगढ़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि ये धुआं है या धुंध है या कुछ और है जो नजर आ रहा है, खासकर राजनीति की फिजाओं में, और वो भी बीजेपी को लेकर, क्योंकि एक जगह सीएम की रैली हुई और इलाके के तीन विधायक, एक तो उस इलाके के विधायक, आसपास के विधायक, ये पहुंचे कैसे नहीं? क्या ये कोई ऐसा कार्यक्रम था जो उसी वक्त प्लान किया गया और सीएम पहुंच गए? औचक निरीक्षण जैसा अशोक जी ने कहा कि ऐसा तो कुछ था नहीं। अशोक जी, एक बात बताइए, क्या सियासत में ये मजबूरी भी होती है कि आपको अपने बाकी विकल्प खुले रखने हैं, इसलिए आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो हैं लेकिन आप ये शो नहीं करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा अपनी प्रेजेंस महसूस नहीं कराना चाहते हैं? हम सुखविंदर जी के केस में बात कर रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इस बार जो केंद्र में तथा हरियाणा में जो चुनाव हुआ उसमें विभिन्न दलों से अनेकानेक नेता इस पार्टी में शामिल हुए। जैसे एक मान्यता है कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, उनके कार्यकर्ताओं को अनुशासन की घूंटी किसी न किसी लेवल तक
पहुंचाई जाती है, लेकिन जो व्यक्ति नया आया है वो अपनी निश्चित रूप से सत्ता की महत्वाकांक्षाएं लेकर आया होगा, और सत्ता की महत्वाकांक्षाओं के साथ साथ अगर उसे लगता है कि, क्योंकि बहुत लोग भड़काने वाले भी होते हैं, बहुत लोग समझाने वाले भी होते हैं, उसे लगता है कि कुछ प्राप्त नहीं हो रहा, पद वगैरह की बात कर रहा हूं मैं, मंत्री, तो निश्चित रूप से ये एक नाराजगी दिखाने का ढंग है, और ये यही हो रहा है। नाराजगी दिखाने का ढंग है ये। तो आपने सराफ साहब के विषय में बात कह दी। सुखविंदर जी जो रैली में नहीं पहुंचे, ऐसा लोग कह रहे हैं कि बंसीलाल परिवार से इनकी जो नजदीकियां रही हैं उसकी वजह से वो नहीं पहुंचे, उसकी वजह से वो मंच साझा नहीं करना चाह रहे थे वहां। क्या ये हो सकता है कि भाई एक विकल्प खुला रहे कि आने वाली राजनीति में आपको पता नहीं कि क्या होने वाला है, इसलिए जिस परिवार से आपके रूट्स जुड़े हुए हैं, जिस परिवार से आपकी नजदीकियां हैं, उनको हम बनाए रखें। देखिए, राजनीति के अंदर हिंदुस्तान में सभी, लगभग सभी विकल्प खुले रखते हैं, और उनकी तो जहां तक सुखविंदर जी की बात है, जैसा आपने बताया कि पहले चौधरी बंसीलाल परिवार से उनके गहन संबंध हैं, और यहाँ एक उनकी अपेक्षा रही होगी और महत्वाकांक्षा की, उन्हें कोई दायित्व मिलता नहीं मिला, लेकिन इस अवसर पर उन तीनों विधायकों ने, तीनों शख्सियत ने माननीय मुख्यमंत्री जी की रैली में ना जाकर जो संकेत दिया है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ चिंतन का नहीं, चिंता का विषय। रमन मलिक जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं। मलिक साहब, आपको भी लगता है ऐसा कि तीनों विधायकों का एक साथ नहीं पहुंचना चिंता का विषय हो सकता है? नहीं पता कि अभी मेरे से पहले कौन सज्जन टिप्पणी दे रहे थे। हेलो, हाँ बोलिए सर, सुन रहे हैं आपको। मेरे को नहीं पता कि मेरे से पहले कौन सज्जन टिप्पणी दे रहे थे और उनको हमारे संगठन के कार्य प्रणाली का कितना ज्ञात है, आभास है, लेकिन अगर उन्हें है या नहीं है मैं ये नहीं जानता। अशोक शर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। आप आगे अपनी बात पूरी करिए। क्योंकि संगठन के अंदर भला बड़ा व्यक्ति इस प्रणाली को बहुत अच्छी तरीके से जानता है जी। सबसे पहली बात ये कार्यकर्ता सम्मेलन था। इस कार्यकर्ता सम्मेलन के अंदर तोशाम में हुआ। तोशाम से जो व्यक्ति हमारे कैंडिडेट रहे थे वो इस प्रोग्राम में थे, तो वहाँ के प्रभारी बनाए हुए हैं वो वहाँ पे थे। वहाँ का पूरा जो तोशाम का अमला है पार्टी का, संगठन का, वो वहाँ पे उपस्थित था। ठीक, घनश्याम जी हो गए या साथी दोनों हो गए विधायक, उनकी वो विधानसभा उनकी नहीं है। ठीक, बस उनको अगर कोई जनता के काम है तो हमारे यहाँ पहले जनता के कामों को बोला जाता है, उसके बाद ये है। अगर पहले से बहुत ज्यादा कुछ नियोजित चीज है और कोई अर्जेंसी नहीं है तो उसमें कोई विषय नहीं होता कि अगर कोई व्यक्ति आता है और जितना प्रेजेंस होती है। लेकिन जब काम कार्यकर्ता सम्मेलन का है तो उस पर्टिकुलर जिले के, उस पर्टिकुलर मंडल के कार्यकर्ता। मलिक साहब एक बात बताइए, क्या ये परंपरा नहीं हमने देखी है? जब भी सीएम की रैली हुई है तो जिस तरह आप कह रहे हैं कि इनका भाई इनकी कंस्टिट्यूएंसी नहीं थी इसलिए ये नहीं आए, लेकिन क्या आप ये कह रहे हैं कि इससे पहले सीएम के इस तरह के जितने कार्यक्रम हुए हैं उसमें आसपास की कंस्टिट्यूएंसी के विधायक नहीं पहुंचे? आप ये कह रहे हैं, आप ये बताना चाहते हैं हमें? ये आप लोगों की एक बोलते हैं कि एक चाहत है कि ऐसा कुछ हो, बट ऐसा कुछ है नहीं। प्रॉब्लम ये है कि अगर पानी में मदानी मारोगे तो मक्खन नहीं निकलेगा। लेकिन किसी को मंत्री पद से हटाओगे तो वहां से धुआं निकलेगा, ऐसा हम कह सकते हैं सर? वो बनाना या ना बनाना मुख्य मंत्री का अधिकार क्षेत्र है। और दूसरी बात, हमारे यहाँ सारे के सारे पहले कार्यकर्ता होते हैं। अगर किसी को कार्यकर्ता बनने में प्रॉब्लम है तो शायद वो बीजेपी में भी रहने में प्रॉब्लम कर लेगा। अच्छा, तो मतलब ये माने कि ऐसा अगर उनको प्रॉब्लम है घनश्याम सर्राफ साहब को और अपनी नाराजगी वो दिखा रहे थे, तो आप ये कह रहे हैं कि उनको बाहर जाने का विकल्प खुला है? सुदृढ़ कार्यकर्ता बन चुके हुए हैं, बने हुए हैं और लगे हुए हैं। अच्छा। अगर व्यक्ति काम कर रहा है तो उसको काम जो है वो, हमारे प्रधानमंत्री 18-20 घंटे काम करते हैं, मुख्यमंत्री 18-20 घंटे। सर बहुत शुक्रिया रमन जी, लेकिन बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं कि ये महज एक संयोग था कि तीनों विधायकों को एक साथ इतना काम आ गया। बहुत काम करते हैं आप बीजेपी के विधायक। शर्मा जी बहुत शुक्रिया। हालांकि एक सवाल मैं पूछना चाहता था लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता है।
लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि बीजेपी के प्रवक्ता ने जो बताया कि इतने बिजी हैं इनके सारे विधायक कि उनको सीएम की रैली तक में जाने की फुर्सत नहीं है। अगर ऐसा सच में है तब तो अच्छी बात है, नहीं तो अच्छे दिन आ चुके हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।